जय श्री श्याम, जय मनोना धाम। आप सभी श्याम भक्तों का एक और नई वीडियो में स्वागत है। यह जानकारी उन श्याम भक्तों के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है जो श्याम भक्त यहाँ पर 6 मार्च से लेकर के और 25 मार्च तक आना चाहते हैं। इन दोनों में महाराज जी कब कब बैठेंगे, कब कब नहीं बैठेंगे, कब आपको आना चाहिए, कब नहीं आना चाहिए, ताकि यहाँ आने के बाद आपकी बीमारियाँ परेशानियाँ दूर हो सकें। खास तौर से यह जानकारी उन श्याम भक्तों के लिए है जो श्याम भक्त यहाँ पर पहली बार आना चाहते हैं या फिर काफ़ी दिनों बाद आना चाहते हैं। मैं आपको बताऊंगा यहाँ पर बीमारियाँ कौन कौन सी ठीक हो जाती हैं और यहाँ पर कौन से दिन ज़्यादा भीड़ मिलेगी, कौन से दिन कम भीड़ मिलेगी, यहाँ बीमारियाँ ठीक होती भी हैं या नहीं, वो भी जानने को मिलेगा इसी वीडियो के द्वारा। कहाँ से आप लोग प्रसाद लेंगे, कहाँ प्रसाद चढ़ाएंगे, कहाँ से आप लोग श्याम जल लेंगे और कहाँ श्याम जल पढ़वाएंगे। यहाँ आप लोगों को महाराज जी वाली लाइन में कितने बजे लगना होता है सुबह, महाराज जी सुबह कितने बजे बैठते हैं और शाम को कितने बजे उठते हैं, टोटल कितना खर्चा आएगा, यहाँ पर रुकने की व्यवस्था, खाने की व्यवस्था, और कौन सी जंक्शन पे उतरोगे, और अकेले आ रहे हो घर बैठे तो घर बैठे मम्मी पापा बहन भाई बेटा बेटी के लिए कैसे घर बैठे आशीर्वाद दिलाओगे या श्याम जल पढ़वाओगे, सभी जानकारियाँ इसी वीडियो के द्वारा आप लोगों को मिलने वाली हैं। खास तौर से ये जानकारी उन लोगों के लिए है जो लोग यहाँ पहली बार आना चाहते हैं। सबसे पहले तो आप लोगों को लेना पड़ेगा महाराज जी से आशीर्वाद। महाराज जी के पास पहुंच जाना और आपको क्या बीमारी है, शरीर में क्या दिक्कतें हैं, वो महाराज जी को अच्छी तरह से बता देना, ताकि आप लोगों को वैसा ही श्याम जल पढ़ के दे सकें और वैसा ही आप लोगों को आशीर्वाद दे सकें। देखो, आपकी जो बीमारियाँ ठीक होती हैं वो महाराज जी के आशीर्वाद से और श्याम जल से ही ठीक होती हैं, और खाटू श्याम बाबा के मंदिर में दर्शन करने से और अर्जी लगाने से या फिर प्रसाद चढ़ाने से। अब ये सारे काम कैसे कर पाओगे वो भी आप लोग जान लें। सबसे पहले अगर आप लोग पहली बार आ रहे हैं तो नज़दीकी रेलवे स्टेशन है आंवला और दूसरा है बरेली, इन्हीं दोनों जगह आके उतर सकते हो। उतरने के बाद आप लोगों को ये रिक्शा टेम्पो बुक कर लेना है और उनसे कह देना है कि हमें जाना है मनोना धाम। अब मनोना धाम यहाँ का बच्चा बच्चा और हर टेम्पो ई रिक्शा वाला जानता है। आपको डायरेक्ट मनोना धाम तक छोड़ देगा ले जा करके। वहाँ आप लोग जैसे ही पहुँचेंगे आप लोगों को लगना है पहले महाराज जी वाली लाइन में। ध्यान रखोगे सुबह लग जाना 4 बजे 5 बजे या 6 बजे। अगर इस टाइम पे आप लोग महाराज जी वाली लाइन में लग जाते हैं तो आपका नंबर 101% बता रहा हूँ 2 घंटे या 3 घंटे में आ जाएगा। आप लोगों को पहले काम कर लेना है कुछ, जैसे कि श्याम जल की बोतल ले ली है, वो मिलेगी मात्र 20 रुपए की। अपना खाने पीने का इंतजाम कर लेना है। अगर बच्चे को साथ में ले जा रहे हो या किसी बुजुर्ग को ले जा रहे हो, अपने मम्मी पापा को, या किसी हालत ख़राब है, थोड़ी बीमारी हालत है, ज़्यादा बीमारी हालत है, उनके लिए टोकन मिलते हैं। अब टोकन कैसे मिलेंगे वो मैं आगे बताऊंगा वीडियो में। पहले महाराज जी तक कैसे पहुंच पाओगे लाइन में लग करके वो लोग आप लोग जान लें। सबसे पहले लाइन में वही लोग लगे महाराज जी वाली में जो लोग अच्छी तरह से चल पाते हैं, खड़े हो पाते हैं सही तरीके से। अगर जो लोग चल नहीं पाते हैं, खड़े नहीं हो पाते हैं, वो लोगों के लिए टोकन मिलते हैं। टोकन कैसे मिलेंगे मैं बताऊंगा। पहले आप लोग महाराज जी वाली लाइन में लग जाएं सुबह 4 बजे 5 बजे 6 बजे, इस टाइम पे लग जाना, ताकि आप लोगों का नंबर अच्छी तरह से जल्दी आ सके। आप लोग जैसे ही महाराज जी के पास पहुंचेंगे आपको अपना बोतल का ढक्कन खोल लेना है और आपको महाराज जी को दे देना है वो श्याम जल की बोतल। आपको पढ़ के देंगे, फिर आपको बीमारियां परेशानियां बतानी है। जैसी भी आपको कोई दिक्कत है, शरीर में परेशानी है, वो आपको महाराज जी को बतानी है, ना किसी और को। वैसा ही आप लोगों को आशीर्वाद देंगे महाराज जी, वैसे ही श्याम जल पढ़ के देंगे। थोड़ा श्याम जल वहीं पे पिलाते हैं, बाकी का श्याम जल आप अपने घर पे ला सकते हो। मगर ध्यान रखना जब भी महाराज जी के पास से आओ लौट के, अपना जो टाइमिंग है श्याम जल पीने का वो अच्छी तरह से पूछ लेना, ताकि आप लोगों की बीमारी परेशानियां दूर हो सकें। काफ़ी लोग क्या करते हैं, श्याम जल पीने का टाइमिंग नहीं पूछते हैं, फिर बाद में कहते हैं कौन से टाइम श्याम जल पिए, फिर ये फ़ायदा नहीं कर रहा है। देखो, फ़ायदा अक्सर उसी टाइम पे करेगा जब गुरुजी बताएंगे, तभी पीना है आप लोगों को उस टाइम पे ही। तो आप लोग पूछ जरूर आना, महाराज जी से पूछ लेना या फिर जो सेवादार खड़े रहते हैं उनसे भी आप लोग पूछ सकते हो। इसके बाद जो लोग टोकन लेना चाहते हैं, टोकन अक्सर उन लोगों को मिलते हैं जो लोग चल नहीं पाते हैं अच्छी तरह से, खड़े नहीं हो पाते हैं ज़्यादा देर तक, तो उनके लिए टोकन की व्यवस्था चलाई गई है। और ये टोकन की व्यवस्था बहुत ही अच्छी है। आप लोग अपना टोकन ऑनलाइन भी कटवा सकते हैं घर बैठे। ये केवल मनोना धाम एक ऐप्स है, प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, उस पर प्रक्रिया चलती है, वो आप लोग इमरजेंसी टोकन ले सकते हैं और आपका जैसे ही नंबर आएगा आप लोग डायरेक्ट यहाँ पर आ सकते हैं। अब ध्यान रखना है आप लोगों को, टोकन आप लोग लेंगे तो गेट नंबर 1 पे आ जाएं, और आप लोग भी सुबह आ जाएं जल्दी, लगभग 8 बजे के टाइम पे। 8 बजे से लेकर के 12 बजे तक जितने लोग आते हैं उनका प्रवेश डायरेक्ट अंदर हो जाता है और आप लोग अंदर पहुंच जाएंगे महाराज जी के पास।
जैसे ही आप लोग महाराज जी के पास पहुंचे तो आप जो श्याम जल की बोतल ले जाएं, देखो जो लोग टोकन लें वो भी श्याम जल की बोतल ले जाएं और लाइन में लग के जाएं महाराज जी वाली में, वो भी श्याम जल की बोतल लेके जरूर जाएं, क्योंकि बीमारियों में अक्सर श्याम जल ही काम आता है, ना कि प्रसाद। प्रसाद आपको कैसे चढ़ाना होगा वो भी बताऊंगा। पहले आप यह जान लें कि टोकन में कैसे कैसे प्रक्रिया क्या रहती है। देखो टोकन अक्सर सुबह 8 बजे से लेकर के और रात के 8 बजे तक टोकन वालों का नंबर चलता रहता है। और आपको यह काम सुबह जल्दी कर लेना है। आप लोग सुबह जल्दी आ जाना, जितने लोग भी टोकन लें, ताकि आप लोगों को जल्दी से नंबर आ जाए और आप लोग खाटू श्याम बाबा के मंदिर में दर्शन भी कर सकें। खाटू श्याम बाबा के मंदिर में दर्शन करने से पहले आपको लेना होता है प्रसाद। अगर बच्चे के लिए प्रसाद ले रहे हो तो 51 रुपये का मिलेगा, और जैसे कि अपने आप के लिए प्रसाद लेना चाहते हो बड़े व्यक्तियों के लिए तो मिलेगा 101 रुपये का प्रसाद। अगर आप इसी के साथ साथ में अर्जी भी लगाना चाहते हो, अर्जी लगाई जाती है बीमारियों के लिए। आपको कोई बीमारी है या फिर आपके घर में किसी को बीमारी है उसके ठीक कराना चाहते हो अर्जी द्वारा, तो ये अर्जी लगती है। और ये अर्जी फार्म होता है वो निःशुल्क मिलता है 101 रुपये प्रसाद के साथ में। वो अर्जी फार्म ले लेना है और आपको भर लेना है। अगर आपसे नहीं भरा जा रहा है तो दुकान वाले की सहायता से अच्छी तरह से उस अर्जी फार्म को भर लेना है। भरने के बाद अर्जी पैकेट में आपको अपनी तरफ से 60 रुपये रख देने होंगे और वो अर्जी ले जा करके खाटू श्याम बाबा के बड़े मंदिर में चढ़ा देनी होगी। ध्यान रखो कि जब भी आप लोग अर्जी चढ़ाओगे, अर्जी चढ़ाने के बाद आप लोग दर्शन करेंगे खाटू श्याम बाबा के, और वहाँ पर अपनी सच्ची मन और सच्ची श्रद्धा से जो भी मांगना है वो मांग लेना। इसी के साथ साथ आपको ध्यान रखना होगा, आप लोग नीचे वाले मंदिर में जाएंगे, वहाँ आपका प्रसाद चढ़ेगा और प्रसाद चढ़ाते समय आधा प्रसाद वो ले लेते हैं और आधा प्रसाद वापस कर देते हैं आपको ही। अब मैं काफ़ी वीडियो में बता चुका हूँ आप लोगों के लिए कि जो आधा प्रसाद बचेगा वो कहीं पे नहीं चढ़ाना है, केवल अपने साथ ले जाना है अपने घर पे, क्योंकि अपने बच्चों को भी खिलाना, आप भी खाना, और घर में जितने भी सदस्य उनके लिए खाना, यह बेस्ट रहेगा, सबसे अच्छा रहेगा। क्योंकि इसका जो पॉजिटिव एनर्जी है बनी रहती है खाटू श्याम बाबा के दरबार की। इसी के साथ साथ आप लोगों को यह प्रसाद और कहीं नहीं चढ़ाना है। अब जो लोग यहाँ पहली बार आ रहे हैं उनके लिए मैं बताना चाहूँगा, फिलहाल जब भी आए यहाँ पर 2 दिन का या 3 दिन का टाइम निकाल के आए, ताकि आप लोगों के अच्छी तरह से दर्शन हो जाए महाराज जी के, आप लोग उनसे आशीर्वाद ले सकें और श्याम जल भी पढ़वा सकें। यहाँ आने के बाद आपको कोई टेंशन नहीं लेनी है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी भी नहीं है। आप लोग सिंपल से यहाँ पर आएंगे, आशीर्वाद मिलेगा, आपको श्याम जल पढ़वाएंगे, आपकी बीमारियाँ ठीक होना शुरू हो जाएंगी। अब आपको चाहे तो कोई सी भी बीमारी हो, काफ़ी लोगों के अंदर कैंसर होते हैं भाई, काफ़ी लोगों के अंदर लीवर खराब होता है, किसी का किडनी खराब होती है, बहुत तरह तरह की बीमारियाँ होती हैं। तो आप लोग ऐसा ना सोचें कि यहाँ पर कोई एक ही बीमारी ठीक होती है। यहाँ पर सभी तरह की ऑल A to Z कह सकते हो, सभी तरह की बीमारियों पे फायदे। अभी फिलहाल जितने भी लोग मनोना धाम आने की सोच रहे हैं तो अभी आप आ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और जितने लोग भी ठंड में नहीं आ पाए थे सर्दियों के टाइम पे, तो उनके लिए अभी बेस्ट टाइम है। अभी नॉर्मल ठंड है, नॉर्मल ही गर्मी है, मतलब नॉर्मल सा मौसम है, आप लोग आ सकते हैं। चाहे तो बुजुर्ग हैं वो भी आ सकते हैं, बच्चे लाने चाहते हैं साथ में तो बच्चों को भी ला सकते हैं। यहाँ पर जो टोकन होते हैं वो 8 साल के बच्चे से लेकर के और 70 साल के बुजुर्गों को भी टोकन मिलते हैं, सभी तरह के बच्चों को टोकन मिलते हैं। छोटा किसी बच्चे को लाना चाहते हो उसको भी ला सकते हो, महाराज जी से आशीर्वाद दिला सकते हो। क्योंकि यहाँ पर मैंने देखा है अक्सर जो किसी के व्यक्ति के छोटे छोटे बच्चे होते हैं, 2 महीने के या 3 महीने का बच्चा होता है, उस बच्चे के लिए भी महाराज जी आशीर्वाद देते हैं। अब आपको ध्यान रखना होगा, काफ़ी लोगों में तरह तरह की बीमारी होती है, लकवा मार जाता है शरीर, कहीं कहीं गांठें होती हैं, सफ़ेद धब्बे होते हैं, बहुत तरह तरह की बीमारियां होती हैं। आपकी वो सभी बीमारियां ठीक होने के चांसेस रहते हैं। केवल श्याम जल पी लो यहाँ से पढ़वा के महाराज जी से, अच्छी तरह से दिखा दो महाराज जी को हमें कि ये बीमारी है, वो कैसे ठीक हो पाएगी। तो महाराज जी आपको वैसा श्याम जल पढ़ के देंगे, आशीर्वाद देंगे, और उसे टाइम बाई टाइम से श्याम जल को पीना है और आपकी बीमारियाँ परेशानियाँ ठीक होने लगेंगी। अब आपको ध्यान रखना है, जब भी आओ यहाँ पर मैंने बताया ये कि लगभग 2 दिन का या 3 दिन का टाइम निकाल के आना है। क्या होता है कभी कभी कि लोगों को एक दिन में आशीर्वाद नहीं मिल पाता है, काफ़ी लोगों को 2 घंटे में भी आशीर्वाद मिलता है, और कभी कभी ऐसा होता है काफ़ी लोगों को 2 दिन में आशीर्वाद नहीं मिल पाता है। अगर आपके पास पूरा टाइम रहेगा तो आप लोग आशीर्वाद लेके आप 1 दिन में भी वापस हो सकते हैं या 2 दिन में पक्का हो जाएंगे वापस। अब पहले आपको महाराज जी वाली लाइन में लगना है, ना कि खाटू श्याम बाबा की महाराज जी वाली। देखो खाटू श्याम बाबा की जो लाइन होती है उसमें आप लोग 11 बजे भी लग सकते हैं, 12 बजे लग सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, दर्शन कर सकते हैं अच्छी तरह से। श्याम जल भी पढ़वाने का जो तरीका है वो महाराज जी के पास ही पढ़वाया जाता है, तो उसके लिए आप लोग सुबह जल्दी लग जाना लाइन में।
लगभग 5 बजे या 6 बजे इस टाइम पे आप लोग लग जाते हैं तो आपका नंबर 3 से 4 घंटे में 101% आ जाएगा। अब उन लोगों के लिए एक महत्वपूर्ण जानकारी है जो लोग यहाँ आरती में शामिल होना चाहते हैं। आरती का बड़ा ही अच्छा एक सुकूनदार वो होता है, कह सकते हो मन शांत हो जाता है आरती में शामिल होने से। तो सुबह की आरती 7 बजे और शाम की आरती 6:30 बजे होती है, तो इन दोनों टाइम पे आप लोग शामिल हो सकते हैं। बड़ा ही अच्छा सुहाना मौसम मिलेगा आप लोगों को देखने के लिए। अभी फ़िलहाल आप लोगों के लिए मैं रुकने की व्यवस्था और खाने की व्यवस्था बता देता हूँ, ताकि आप लोगों को यहाँ पता चल सके कैसे कैसे व्यवस्था आपकी बन पाएगी। जो लोग यहाँ पहली बार आ रहे हैं तो आप लोग यहाँ अगर वीआईपी होटल लेंगे, वीआईपी होटल में एक कमरा फर्स्ट क्लास कमरा लेंगे तो 1500 रुपये में मिल जाएगा 24 घंटों के लिए। अगर सेकंड क्लास का कमरा लेंगे तो 1200 में मिल जाएगा। अगर थर्ड क्लास का कमरा लेंगे तो आपको 800 रुपये में मिल जाएगा, और इससे कम ज़्यादा हो सकता है, एक जैसा नहीं रहता है हर होटल में। यहाँ पर लगभग 6-7 धर्मशालाएँ बनी हैं, होटल बने हैं वीआईपी, उनमें आप लोग रुक सकते हैं। इसी के साथ साथ लोगों का कम बजट होता है तो वीआईपी जगह नहीं रुक पाते हैं, तो महाराज जी द्वारा कुछ टीन सेट डलवाए गए हैं, उनमें भी आप लोग रुक सकते हैं। कुछ प्रसाद वाली दुकानें हैं जिनमें केवल प्रसाद लेने पर आपको रुकने की व्यवस्था फ्री में मिलती है, तो आप लोग वहाँ पर भी रुक सकते हैं। और खाने की व्यवस्था आप लोगों को 50 रुपये से लेकर के 100 रुपये और 120 रुपये तक की खाने की व्यवस्था मिल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत ही अच्छा और स्वादिष्ट खाना आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। श्याम बाबा के दरबार में आप लोगों को बहुत सारी दुकानें, खाने पीने की और स्टॉल, ढाबे, होटल मिल जाएंगे। इसी के साथ साथ आप लोगों को लगभग 30 से 40-50 दुकानें प्रसाद की मिल जाएंगी। जहां से भी आप लोग प्रसाद लेंगे वहां से ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मैं आप लोगों के लिए एक महत्वपूर्ण जानकारी और बता देता हूँ, जैसे कि जितने भी लोग बाइक या कार से आना चाहते हैं तो उनके लिए व्यवस्था बनाई गई है बहुत ही अच्छी, निःशुल्क पार्किंग की। इसमें कोई रुपये पैसा देने की आवश्यकता नहीं है, निःशुल्क पार्किंग है और कहीं पे भी अपना वाहन खड़ा कर सकते हैं। बाकी की चोरी का कोई झंझट नहीं है, क्योंकि यहाँ पर नज़दीकी ही पुलिस चौकी बनाई गई है और मनोरम धाम के लिए। बाकी यह वीडियो यहीं पर लास्ट करते हैं, मिलते हैं कल वाली नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप लोग मनोरम धाम आना चाहते हैं, घर बैठे ये वीडियो देख रहे हैं, तो अगर आने की सोच रहे हैं पहली बार, तो आपके लिए एड्रेस बता देता हूँ। राज्य उत्तर प्रदेश, जिला बरेली, तहसील आंवला, गांव का नाम है मनोना। अगर इतने के बाद भी आप लोगों की समझ में नहीं आ पाए अच्छी तरह से, तो आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हैं, काफ़ी लोगों को आने में राहत हो सकती है।